एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूँ। थैंक यू सो मच एबी ब्रदर्स, जो आपने आज बातचीत के सिलसिले को जोड़ने में एक बड़ी अच्छी भूमिका। नहीं, अच्छी लग रही हैं आप, बिल्कुल अच्छी लग रही हैं। आप स्क्रीन देख रही थी, मुझे लग रहा था। नहीं, आप अच्छी लग रही हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं। स्क्रीन पे भी देखिए, है ना। क्या नाम है आपका? विजय लक्ष्मी शर्मा। विजय लक्ष्मी शर्मा। कहाँ से आना हुआ आपका? गाजियाबाद। गाजियाबाद से। बहुत दूर तो नहीं है, पास में ही है। नियर मेट्रो। हाँ, तो कैसे आना हुआ इधर? शॉपिंग के रिगार्डिंग। तो शॉपिंग कर ली हमने, बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। आ रहा हूँ जनाब, खड़े रहना अभी। आप कहाँ से हैं? रोहिणी से। तो कैसे आना हुआ इधर आपका? बस ऐसे ही घूमने आए, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। आप आइए भाई, कहाँ से आए हैं आप? इधर आइए, पास आइए मेरे, खाते बोइए। कहाँ से आपका आना हुआ? प्रयागराज। प्रयागराज से। वाह, क्या बात है। बाल आपके बड़े अच्छे हैं। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के मुद्दे को जोड़ने के लिए मैं एक बार बीच में आपके हाजिर हूँ। आज का मुद्दा भी बताएंगे। और जैन साहब कैसे हैं? गुप्ता जी दाढ़ी वाले। जैन साहब कैसे हैं? जैन साहब नहीं, गुप्ता जी दाढ़ी वाले। अरे तो जैन और गुप्ता में फर्क है? फर्क है। कैसे फर्क नहीं है? आप बता दें, त्रिवेदी को द्विवेदी बना देंगे, द्विवेदी को शुक्ला बना देंगे। यही तो मुश्किल है इस मुल्क में। हाँ जी, हाँ। चौबे जी गए थे छवे बनने, हाँ। वो रह गए दुबे। क्या बात है गुप्ता जी, थैंक यू सो मच। चाय वाय पिया आपने? चाय पीते ही नहीं। चाय नहीं पीते हैं? चाय पीते हैं। मुझे मालूम है चाय नहीं पीते हैं शाम को। चाय पीते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहाँ से आना हुआ आपका? सर सिवान जिला से हूँ। सिवान से जी। हाँ, बहुत अच्छा जिला है भाई। वो तो जिला सिवान है, सुमंतोष तिवारी मेरा नाम है। हाँ। और हमारे भाई साहब वहाँ के सरपंच हैं। अच्छा, सिवान जिला जी, तब तो आपका बड़ा नक्शा होगा वहाँ पे। सर बहुत ज्यादा है। हैं? समाज के अरे लिए आप काम करते आए हैं। समाज के लिए काम करिए, नक्शा उक्शा ना बनाइए। सर नक्शा बनाने काम नहीं करते, ये हाँ। हमारे ही पूर्वजों का कर्तव्य है हाँ जी, जो हम इस लायक हैं। बिल्कुल, हल्ला नहीं गुप्ता जी, चुपचाप। बहुत अच्छी बात है। और आप साहब कहाँ से? प्रयागराज से। प्रयागराज से। बीजेपी। जी। बहुत अच्छे आदमी हैं आप। डिप्टी के साथ मौर्य जी हमारे यहाँ के क्षेत्रीय नेता हैं। मौर्य जी आपके क्षेत्रीय नेता हैं। तो कैसे आना हुआ इधर? बस ऐसे प्रोग्राम आपको देखने के लिए चले आए। झूठ बहुत बोलते हो तुम, हैं? और सर मनोज तिवारी हमारे नेता हैं। हाँ? मनोज तिवारी। हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम उधर और लोग खड़े हैं तो बातचीत का सिलसिला। बाबू जी आप कहाँ से आए? दिल्ली से ही। दिल्ली से। बहुत साफ सुथरे कपड़े लग रहे थे, देख के मुझे लगा कि कहीं। क्या काम करते हैं साहब आप? यही मेरा ऑफिस है। यही ऑफिस है? तो अब तो ऑफिस खत्म हो गया होगा, तो घर जा रहे होंगे आप? नहीं, अभी यही हूँ। अभी यहीं रहेंगे थोड़ी देर? तो शो देखिए फिर आप, कुछ मन हो तो बोलिएगा और ना मन हो तो देखेंगे। बस देखिए, है ना। आपका? आप बता। आपका अपना बताए, परिचय बताइए। हाँ आइए। दिल्ली से। दिल्ली से? मदनपुर से। आप जानते हैं इनको? पड़ोसी हैं आपके? कैसे आना हुआ? ये वैसे ही ऑफिस अंकल जी का यहाँ। हाँ जी, ऑफिस अंकल जी का यहाँ। वाह, ऑफिस अंकल जी ऑफिस छोड़ के खड़े हैं। भतीजा जो है ऑफिस में आया था। गजब है तुम लोग का भी खेल, बहुत अच्छा। प्रयागराज से, बहुत बढ़िया। पापा जी सब बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। आज एक बड़ी लंबी पैनल लिस्ट है और मैं तारुफ करा देता हूं जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं। मुद्दा पाजी सबको पता है, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा। जब शो शुरू हुआ करे तो बीच में मोबाइल से मत बात किया। किसको बता रहे थे? फोन आया था। किसका? घर से। घर से फोन आया था। क्या कि कहाँ खड़े हो? हाँ। मम्मी, अम्मी का? हाँ, हमने कहा झूठ तो नहीं बोल रहे? अम्मी का किसका फोन था? अम्मी का फोन था। पक्का? तो अम्मी क्या कह रही है? अम्मी कह रही बेटा कहाँ हो? हमने कहा कनाट प्लेस में। हाँ। घूमने आए हैं। बोले यहाँ छुट्टी? हमने हाँ छुट्टी है। हाँ बस, तो अम्मी से कहो किधर प्रोग्राम देखेंगे तो पता चल जाएगा। अम्मी को बता दूंगा। हाँ, ऐसा ना हो कि पता चला कहो कि कहीं पहुंचे, कहीं दिखो, कहीं। बहुत अच्छी बात है। कुलदीप कुमार जी आज मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आम आदमी पार्टी का आज मुद्दे पे शो के आसपास रहेगा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मनोज यादव जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नीरज मिश्रा जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दिव्यांशु पांडे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कपिल मदान एडवोकेट हैं, वकील हैं, पक्ष रखते हैं, शो में शरीक होते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे साथ शोभा अक्षर आज मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शोभा साहित्यकार हैं और लिखती हैं, बोलती हैं, बहुत अच्छा। आज मैंने शो में आज उनको इनवाइट किया है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ SK दुबे जी मौजूद हैं, कुछ देर में मौजूद हैंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का
सिलसिला शुरू करूं उससे पहले एक नाम और हमारे साथ, शौर्य कृष्णा का। आप वकील हैं पेशे से, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज वकील बहुत है हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो बातचीत का सिलसिला, हाँ जी, हाँ जी, वकीलों का जोर है। नहीं, जोर तो आजकल पार्टियों का है। पार्टियों का है ना। आम आदमी पार्टी ने इतना अच्छा मोहल्ला क्लिनिक बना खोल रखा है कि वो जो पंजाब का सीएम है ना, अपोलो में जाके बढ़ती हुई है। हाँ? पंजाब का सीएम। देखो यहाँ पे मुझे मालूम है कुछ नियम है, कायदे कानून है, उसी हिसाब से डिबेट लगता है। बेटा उसको उठा के रखेंगे, डजंट लुक नाइस जी। हाँ, ये कह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी ने इतना अच्छा मोहल्ला क्लिनिक खोल रखा है कि पंजाब से का मुख्यमंत्री पंजाब से चल के दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती हुई है, नहीं कि उसमें मोहल्ला क्लिनिक में। अरे तो जहाँ का जैसी बीमारी होगी उसी हिसाब से जाएगा। अगर मोहल्ला क्लिनिक की लायक है तो मोहल्ला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अगर उससे ज्यादा बीमारी है तो उसके आगे जाएगा। ना ना ना, मोहल्ला क्लिनिक में चीर फाड़ होती है, कभी किसी को भेज के देखा ना। अच्छा चलो ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। आज का मुद्दा है रेवड़ियों पे। बाजी आपने रेवड़ियां तो खाई होंगी, लखनऊ वाले तो सब जानते हैं कि रेवड़ी क्या होती है, लेकिन रेवड़ी क्या होती है बाजी मालूम है कुछ? हाँ जी, मीठी मीठी गोल गोल होती है, लखनऊ की तो है जी। हाँ जी, लखनऊ की है। तो उन्होंने, प्रधानमंत्री ने कहा कि रेवड़ियों की जो संस्कृति है उससे बड़ा नुकसान हुआ है। जी मैं आ रहा हूं, देखो उत्तराखंड शाम होते ही तुम्हारा, तो रेवड़ियों की पॉलिटिक्स से बहुत नुकसान हुआ है। आज बातचीत का मुद्दा ये, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री, बैठिए तशरीफ रखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट किया कि जनता को फ्री रेवड़ी देने से श्रीलंका जैसे हालात नहीं होते, बल्कि हालात तब बिगड़ते हैं जब मंत्रियों को या दोस्तों को फ्री दिया जाए। मैं कुलदीप जी से डिबेट ओपन करता हूं। अच्छा आप जवाब देना चाहते हैं? वाह जनाब, क्या बात है। आज बीजेपी कहती है कि मैं जवाब देना चाहता हूं। दोनों लोगों ने कुछ तय तो नहीं किया है। अच्छा चलिए साहब जवाब दीजिए। जनाब जनाब जनाब, देखिए ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जनता को सुविधाएं देने से कभी भी सिंह जैसे हालात नहीं होंगे। आपको जनता के लिए काम करना होगा, और आम आदमी पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली में जनता के लिए काम कर रहे हैं। चाहे बिजली की बात हो, चाहे पानी की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो। और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी मिलकर अपने नेताओं को, अपने जो मित्र हैं अंबानी अंडानी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने की डील कर रहे हैं, उनके पैसे माफ करने की डील कर रहे हैं। उनके पूरी दिन प्लान एक रहता है कि कैसे करके उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया जाए। उनको आपको एक चीज बताएं, यहाँ पे मैंने कई बार कहा कि किसी का नाम लेने से बेहतर है कि उसको प्रोटेक्ट करने वाला या उसका प्रवक्ता मौजूद हो, तो बेहतर हो कि उसका नाम ले। आपको इंडस्ट्री नहीं चाहिए, नहीं आपको इंडस्ट्री नहीं चाहिए। अंबानी पहले मैंने आपसे बोला पहले मैंने मैं एक बात पूछा, आपको इंडस्ट्री चाहिए? अंबानी और मैंने कहा आपको इंडस्ट्री चाहिए। मैं आ रहा हूँ कुलदीप, जाओ जी, मैं जवाब लूंगा आपसे। आज तो बहस ही होनी है इस पे। हाँ जी, दो चार इनके तथ्य में बताऊंगा। देखिए कहते हैं हर बिल करेंगे माफ, बजाएंगे मुफ्त का डंका, कुछ दिन का सब्र करो, दिल्ली को बना दूंगा श्रीलंका। ये अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं ना, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण लेकर घी पीना, ये अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल है। आपको पता है ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि कोई लोन नहीं हमारे पर, कोई लोन। चुनाव जीतते हैं नहीं, मैं देखिए चुनाव जीत रहे हैं वो अलग विषय है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो ये बताते हैं कि केजरीवाल मॉडल है, ढोंगी मॉडल है, ये शराबी मॉडल है। देखिए प्रतीक जी, किसी मॉडल को आप इस तरह से खारिज नहीं कर सकते। खारिज नहीं, मेरे पास तथ्य है प्रतीक जी। ये झूठा मॉडल है, महाठग मॉडल है। आपको पता है जिनके पास दिल्ली का जो रेवेन्यू है 61,891 करोड़ रुपए है, जबकि खर्चा कितना है 71,085 करोड़ रुपए है। और कितना कर्जा किस पर बाकी मैं बताता हूं। ऋण लेकर घी पीना किसे कहते हैं। केंद्र सरकार पर बकाया 38,506 करोड़ रुपए, जल पोर्ट पर कर्जा है 6700 करोड़ रुपए, 67,000 करोड़ रुपए। दिल्ली केंद्र सरकार बकाया किसका है? नहीं आप बताइए। ये बताया ना, ये कर्जा सर सीएजी की रिपोर्ट बता रहा हूँ आपको, 2020-21 की रिपोर्ट बता रहा हूँ सीएजी की। 7499 करोड़ रुपए का सरप्लस दिल्ली सरकार के पास है। दिल्ली सरकार ऐसी इकलौती सरकार है
जिनने अपने नागरिकों को अच्छी एजुकेशन दी, 200 यूनिट बिफ्ट दी, उसके बाद उन्होंने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक खोले, बसों महिलाओं की यात्रा फ्री की, और उसके बाद भी सीएजी की रिपोर्ट में दिल्ली सरकार रेवेन्यू सरप्लस आता है 7499 करोड़ रुपए का। और दूसरी तरफ मैं रिपोर्ट ही पढ़ रहा था, लेकिन ये अरविंद केजरीवाल जी की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कुछ निकाल करके लाते हैं। ये बोल रहे हमने स्कूल खोले, इन्होंने 500 स्कूलों का दावा किया था। मनोज मैं बिल्कुल कुलदीप मनोज, मैं एक अनुरोध करूंगा, नहीं एक अनुरोध करूंगा, व्यक्तिगत आरोप नहीं, और आपको भी मैं वार्न कर रहा हूं, व्यक्तिगत आरोप नहीं जी। देखिए, इन्होंने कहा था 500 स्कूल खोलेंगे हम लोग, एक स्कूल नहीं खोला, 16 स्कूल ऊपर से बंद हो गए। और प्रतीक जी वो कहते हैं देश में अगर शिक्षा मंत्रियों का कोई नाम लेने वाला है तो सिर्फ एक ही नाम है अरविंद कहते हैं ना कि सिसोदिया के अलावा कोई जानता नहीं। जब जिनके लिए इन्होंने नमस्ते ट्रंप किया, करोड़ रुपए खर्च किया, जब उनकी धर्मपत्नी जो मिलेन ट्रंप थी हिंदुस्तान आती हैं तो गुजरात का स्कूल नहीं देखने जाती हैं, दिल्ली का सरकारी स्कूल। बहुत बढ़िया। रोज थोड़ी ना बोलोगे, कभी नहीं, रोज नहीं बोलोगे, मैं आ रहा हूँ। आई विल गिव यू चांस, जस्ट यू हैव टू वेट। बाजी कैसे हैं? किधर से आना हुआ? दिल्ली से हूँ सर। दिल्ली से हैं? कुछ बोल रहे हैं? अभी नहीं। इतना निराश हो गए हैं कि बोलना ही नहीं है, आदमी इतना संतुष्ट है, मुतमईन है। हाजी प्रतीक जी, ऐसा है, अरविंद केजरीवाल जी पता है क्या बोलते हैं? वो स्कूलों का हैप्पीनेस मॉडल जो लेकर के घूम रहे ना, उसकी चर्चा ये विधानसभा में नहीं करते हैं। विधानसभा में चर्चा है कि शराब पीने के लिए 5 संकुल खोले जाएंगे, शराब कैसे पिया जाए, ये इनका मॉडल है। ये बोल, ये भाजपा झूठ फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं, और कोई काम नहीं इनके पास, केवल झूठ का प्रोपगंडा। और पूरा देश देख रहा है। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था मोदी जी ने, किसको दिए? 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया था, कहां बनी 100 स्मार्ट सिटी? बहुत हुई सिलेंडर की मार, अब की बार मोदी सरकार। इन ढोंगी मॉडल ने 12 लाख का बताया कि रोजगार दिया है, आरटीआई से पता लगा 440 लोगों को। राइट, मैं आ रहा हूँ। देखिए, बीजेपी का तो सीधा ही है, झूठा ही लेना, झूठा ही लेना, झूठा ही देना, और झूठा ही भोजन, झूठ चबेना, केवल झूठ के अलावा कुछ नहीं करते। उत्तर प्रदेश की सरकार में कितना है? 6 लाख हजार। भाई आपका भी कहा जाता है रेवड़ी, आपने भी बांटी, लैपटॉप बांट दिया, स्कूटी बांट दी, साइकिल बांट दी समाजवादी पार्टी ने। अगर जनता को देना, जिस तरीके से सूर्य नीचे से पानी लेकर के रूप में दोबारा देता है, राजा का भी कर्तव्य यही है कि जनता से लिया हुआ टैक्स उसको जनता को वापस करे सुविधाओं के रूप में। इसे अगर रेवड़ी कहते हैं तो ये जनता का, गरीब लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ, इनका ये घमंड है। बारिश देखिए, एक चीज सुना देता हूँ, इनका हाल वो है, देखिए इनको संस्कार। ये रेवड़िया जो बांटते थे, ये केवल अखिलेश और यादव परिवार तक ही सीमित। जैसा को दे दी रेवड़िया, वो इनको कहूंगा कि बरसाई जलद भूमि नियर आए, जो बादल नीचे होते हैं जमीन के पास वो बरसते हैं। राइट। मुझे कुछ बातों को सुन के हैरानी, उत्तराखंड जी हैरानी होती है। ये कंपैरिजन किया जा रहा है कि भारत का हाल तो श्रीलंका जैसा होगा। अरे आप लोगों को क्रेडिट लाइन के बारे में पता नहीं है। 3 बिलियन US$ भारत ने श्रीलंका को क्रेडिट लाइन दिया है। चीटी का कंपैरिजन हाथी के साथ कर रहे हो। दूसरी बात, सीबीआई का जब डंडा लगता है, शराब लेके जब डंडा लगता है, तब भगत सिंह के औलाद और सावरकर के औलाद याद आ जाते हैं। हम गर्व से कहते हैं कि हम भगत सिंह के भी औलाद है, सावरकर की भी औलाद है, नेताजी। सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी, वो माफी वीर थे, और ये संगी उसके उनके हो सकते हैं। इनके केजरीवाल जी क्या करते हैं? कोर्ट में जाकर के, सर्वोच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में जाकर के हल्फनामा देते हैं, माफीनामा केजरीवाल जी देते हैं बार बार, कभी अरुण जेटली जी के लिए, कभी नितिन गडकरी जी के लिए। आपको याद होगा हाथ जोड़ जोड़ के पहले के हमारे फाइनेंस मिनिस्टर लेट अरुण जेटली के सामने कह रहे थे, अरुण जी माफ कर दो, केस वापस ले लो, मेरे से तो गलती हो गई, बुरा नहीं कहेंगे, बुरा नहीं सुनाएंगे।
और बुरा बोलेंगे नहीं, माफ तो कर दो। क्या करे, इतना लाचार हाल है। मोहल्ला क्लिनिक टन 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 फूस, फ्लाईओवर टन 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 फूस, सारी चीजें टन 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 फूस, तो खुद भी टन टन फूस। और जनता टन टन, जोर से बोला करो, धीराज, आवाज नहीं आती। टन टन आवाज नहीं आती, मुझे कान पे बहरा हूं। टन टन, हे हे